नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ रोड स्थित विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मल्लप्पा बंगारी व सीडीओ संदीप भांग्या के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य को अच्छे व पारदर्शी तरीके से कराए जाने के विषय पर चर्चा के लिए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ आवास लाभार्थियों के पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया, जिसमें बताया गया कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक व सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस बैठक को PMAYG सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया गया। पंचायत के सभी वार्डो में सार्वजनिक स्थलों पर पात्रता अपात्रता संबंधी मानकों की वॉल पेंटिंग कराई जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 दिन पूर्व बैठक के संबंध में नोटिस निर्गत करते हुए मुनादी कराकर प्रचार प्रसार किए जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। ग्राम पंचायत बैठक से पूर्व BDC मेंबर, प्रधान आदि के साथ बैठक की जाए तथा विस्तार से योजना के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एल्बम के रूप में विकास खंड तथा जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाए। खंड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाए कि पूरे विकास खंड की बैठक अधिकतम 1 सप्ताह में समाप्त हो जाए। इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 रजिस्टर कहा जाएगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। खंड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देश भी बताए गए। बता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, सिस्टम है, आदमी है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सारे इस्तेमाल कर लीजिए। करके ना अभी से एक माहौल बना लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसको बहुत हमको पता है। आपके इधर जनसंख्या पब्लिक ज्यादा आती नहीं है, मेरे पास आती है, और जो मेरे पास मिलेगा इनके पास आते हैं, मगर सबसे ज्यादा मेरे पास आती है। मेरे को पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, मेरे को पब्लिक को संतुष्ट करना पड़ता है। ये क्या प्रॉब्लम है पब्लिक की, आपको पता है कि नहीं? मेरे को तो बहुत संवेदनशील इस मामले में, ठीक है। तो मान्य जनप्रतिनिधि को हर हालत में इन्वॉल्व कीजिए, इनको जो आप सूची बनेगी उनको शेयर कीजिए, ताकि इनको कोई आपत्ति या किसी कुछ है तो वो बताएं। क्योंकि जितना हम सूची को चस्पा करेंगे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उतना बढ़िया सूची बनेगी, ताकि इसमें ना वही लोग बोलेंगे सर आप इनको ले लिया करके, सर आप इनको छोड़ दिया करके, तब आपके पास फिर रीसर्वे रीचेक री इंक्वायरी करने में समय रहेगा। इसलिए मेरा जोर इस पे है कि सूची जो बनेगी डोमेन में रहना चाहिए। जब टाइमलाइन आ जाएगा तो हम भी इसमें हम अपने जिले से टाइमलाइन माइक्रो टाइमलाइन डिसाइड करेंगे। इस सर्वे के बाद कभी ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा मीटिंग बुलाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो नया फेज शुरू हो रहा है, इसमें पूरे भारतवर्ष में अगले 5 सालों में 2 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ आवास के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए आज पहला स्टेप लिया गया है, जिसमें सभी प्रेस के बंधुओं को बुलाकर सूचित किया गया और सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सूचित किया गया कि किन लोगों को हम लोग घर देंगे, ऑटोमेटिकली इंक्लूड करेंगे, और किन लोगों को हम लोग घर ऑटोमेटिकली घर से इस पात्रता सूची से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रकरण की। तो मैं आपके लिए फिर से ये पढ़ दे रहा हूँ कि जो अनर्हकारी या वंचितता के जो 10 ऑटोमेटिक मानक हैं वो क्या हैं। किसी के पास मोटर चलित 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो, इसमें पहले 2 व्हीलर भी होता था, अब सरकार ने इस 2 व्हीलर को हटा दिया है। यंत्र चलित 3-4 व्हीलर कृषि यंत्र हो, किसी के पास 50,000 रुपए से अधिक का KCC हुआ हो, उसको भी नहीं मिलेगा। वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी का अकृषित उद्योग पंजीकृत हो, उसको नहीं मिलेगा। पर महीने 15,000 से ज्यादा कोई एक सदस्य कमाता हो, मतलब कि साल भर में 1,80,000 से ज्यादा कोई भी एक सदस्य कमाता हो, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। आयकर भुगतान करता हो तो लाभ नहीं मिलेगा। व्यावसायिक कर का भुगतान करता हो तो लाभ नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ से ऊपर संचित भूमि का कोई स्वामी हो उस घर में तो नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक असंचित भूमि उस घर में कोई उसका स्वामी हो तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो स्वतः शामिल हो जाएंगे। ऐसे 5 मानक हैं। परिवार जो आवास विहीन है, जो निसहाय या भिखारी परिवार हैं, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह के परिवार और
वैधानिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर जो कराए गए हैं वैधानिक रूप से मुक्त, उनको हम लोग ये देंगे। इन क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग एक प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट बनाएंगे, जिसके लिए हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का रजिस्टर बनाया जाएगा। ये रजिस्टर में पहला शब्द लिखने से पहले हर गांव के हर गली में 3 दिनों तक हम लोग लगातार मुनादी कराते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि ये मीटिंग आवास की पात्रता सूची बनाने के लिए इस जगह पर इतने समय पर होगी, आप सभी लोग उसमें इनवाइटेड हैं। और उसके आधार पर फिर ये रजिस्टर जो मैंने बताया वो रजिस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो पिछले 2 सालों में कंप्लेंट्स आई हैं सीएम हेल्पलाइन पर, IGRS पर, जो हम लोग मुजफ्फरनगर में जन शिकायत ऐप बनाई थी उस पर, या फिर किसी भी ऑफिस में कोई कंप्लेंट करके गया है, उन कंप्लेंट्स एक एक कंप्लेंट को हम लोग को फिर से वेरीफाई करना है। जो भी उसके पात्र हैं उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। पहले भी ऐसा है, जो लोग पात्र हैं उन्हें मकान नहीं मिलेगा, जो दूसरे हैं उन्हें, जो अपात्र लोग हैं उन्हें दे देंगे। कई बार कलेक्ट्रेट ऑफिस पे ऐसे लोग आए हैं। ऐसा अभी तक हम लोगों ने 2124 आवास दिए हैं। जब भी हम लोग किसी को आवास देते हैं तो हम लोग सारी चेकिंग कर लेते हैं कि किन किन आधारों पे इसको आवास दिया गया है। और ऐसा संभव नहीं है कि जो आवास प्लस का सॉफ्टवेयर है उसमें एक प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट हम लोग डालते हैं। प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट से बाहर हम लोग किसी को आवास दे ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को आवास दे दिया गया और वो अपात्र हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड लोगों को आवास मिले हैं वे लोग अपने आवास किराए पे देते हैं या उन्हें बेच देते हैं, तो अपने जगह ये प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई किराएदारी नहीं चलती। ये प्रॉब्लम अर्बन सिटी की है, जिसके कि अलग प्रॉब्लम, अलग उसका सॉल्यूशंस है। लेकिन हम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे फोकस कर रहे हैं। सर, ग्रामीण के अलावा जो देहात कस्बे होते हैं क्या उनके अंदर भी? नहीं, अभी ये जो चीज़ है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अच्छा सर, क्या जो भिखारी है जो गांव में रहते हैं जिनके पास आवास ही नहीं है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं। जगह ही नहीं है, क्या वो पात्र? हाँ, बिल्कुल पात्र है, ऑटोमेटिकली इंक्लूड है वो, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उनको बस ऐड कर लेना है। एंड ऐसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है उनको भी हम तहसील से पट्टे करा के वो जमीन भी उपलब्ध कराएंगे। एंड आप लोगों के माध्यम से हम ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाना भी चाहेंगे कि सारे के सारे लोग आएं एंड जिसको कोई डाउट हो वो बस आ जाएं और हम लोग चेक कर लेंगे कि पात्र है कि अपात्र है। लोग देख रहे हैं अपना घर उनका 400 BC करके छीन लिया गया। और ये जो बस स्टॉप के 3 साइड है उनमें भी रात और गर्मी बरसात गुजार रहे हैं। ऐसे लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हाँ ठीक है, ऐसे लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सर्वे में निकल कर आ जाएगा, हम लोग सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।